वी ऑल नो कि अगली स्पाइडरमैन मूवी अब तक की सबसे एम्बिशियस मार्वल मूवी हो सकती है, जहां हम जानते ही हैं कि नो वे होम के मल्टीवर्स के उसके बाद भी पीटर पार्कर का सफ़र ख़त्म नहीं होने वाला। एंड जो हिंट्स मार्वल स्टूडियोज़ ने पीछे छोड़े हैं वो कुछ और बड़ा सजेस्ट कर रहे हैं। फैंस ये सोचने पर मजबूर हैं कि अब पीटर पार्कर की कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी। कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं नए विलन्स की एंट्री, तो कुछ चाहते हैं कि पुराने कैरेक्टर्स वापस आएं। लेकिन आई थिंक स्पाइडरमैन 4 में मार्वल एक ऐसी कहानी बताने वाला है जो इतनी माइंड बेंडिंग होगी कि ये हमारा स्पाइडरमैन को देखने के लिए नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। सो आज स्पाइडरमैन 4 को लेकर मैं अपनी एक थ्योरी शेयर करूंगा, जो ना केवल पीटर पार्कर के अगले एडवेंचर को हिंट करती है बल्कि उसकी पूरी स्टोरी को रीडिफाइन भी करेगी। ये थ्योरी सिर्फ विलन्स और एक्शन के बारे में नहीं है, ये पीटर के डीपेस्ट फियर्स, डिज़ायर्स और उसे वो हीरो बनाने वाली क्वालिटीज़ के बारे में है जिसे हम सब प्यार करते हैं। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि इससे ही हमारे कंटेंट की रीच बढ़ेगी और मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं सो इस थ्योरी में जंप करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड सेट करते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम का एंड हुआ था एक ऐसे मोमेंट पर जहां पीटर पार्कर अपनी लाइफ के सबसे अकेले फेज में था। उसके फ्रेंड्स, फैमिली एंड यहाँ तक कि अवेंजर्स भी उसे भूल चुके हैं। अब वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है और खुद अपना सूट सिल रहा है। बेसिकली सब कुछ फिर से स्क्वायर वन पर पहुंच गया है। लेकिन हम जानते ही हैं कि मार्वल ज़्यादातर लूज थ्रेड्स नहीं छोड़ता। आई थिंक ये नई बिगिनिंग सिर्फ एक रीसेट नहीं है, बल्कि ये कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ों का सेटअप है। एंड अगर ये थ्योरी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें से कुछ पार्ट भी सही निकलता है, तो स्पाइडरमैन 4 सिर्फ पीटर की कहानी को कंटिन्यू नहीं करेगी, बल्कि इसे एमसीयू के बड़े इवेंट्स जैसे कि अवेंजर्स डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स और यहाँ तक कि फैंटास्टिक फोर से भी कनेक्ट कर देगी। सो जस्ट इमेजिन, स्पाइडरमैन 4 की शुरुआत होती है एक परफेक्ट दुनिया में। न्यूयॉर्क शहर पहले से ज़्यादा ब्राइट और हैप्पी दिख रहा है। लोग स्पाइडरमैन को प्यार करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जहाँ पीटर पार्कर की लाइफ के बारे में बात करें तो वो भी पूरी तरह बदल चुकी है। एमजे वापस उसकी लाइफ में है एंड मे बी वो दोनों शादीशुदा भी हैं। पीटर के पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली है एंड लाइफ में पहली बार वो इतनी पीस को महसूस कर रहा है। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये मूवी एक लाइट हार्टेड और फन फील्ड स्पाइडरमैन स्टोरी होने वाली है, बट कुछ तो गड़बड़ है। ये वो पीटर पार्कर नहीं है जिसे हमने नो वे होम के एंड में छोड़ा था, बट ये एक ऐसा पीटर है जो एक अल्टरनेट रियलिटी में जी रहा है। एक परफेक्ट दुनिया जिसे ऐसी पावर्स ने बनाया है जो पीटर की समझ से परे हैं। एंड सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये कोई अल्टरनेट वर्जन का पीटर पार्कर नहीं है, ये हमारा सेम अर्थ 616 का पीटर पार्कर है जो एक फैब्रिकेटेड पैराडाइज में फंस चुका है। अब सवाल ये उठता है कि पीटर पार्कर इस परफेक्ट दुनिया में आया कैसे। सो इसे समझने के लिए हमें एमसीयू मूवीज़ की फ्यूचर टाइमलाइन पर नज़र डालनी होगी। हम जानते ही हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे स्पाइडरमैन 4 से पहले रिलीज होगी एंड ये थ्योरी अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। सो आई थिंक अवेंजर्स डूम्सडे के एंड में मल्टीवर्स फ्रैगमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड डॉक्टर डूम बैटर वर्ल्ड क्रिएट कर देगा, जिसे एक मैसिव इंकर्जन के बाद बनाया जाएगा। डॉक्टर डूम के इस बैटर वर्ल्ड का हर फ्रैगमेंट एक अलग रियलिटी को रिप्रेजेंट करेगा एंड पीटर का ये परफेक्ट न्यूयॉर्क भी उसी में से एक होगा। सो इस थ्योरी में फैंटास्टिक फोर की एंट्री भी होती है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स जो कि अगले साल रिलीज होने वाली है, इसमें हमें मार्वल की फर्स्ट सुपर हीरो फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जहां हम इस टीम के हेड रीड रिचर्ड्स से भी मिलेंगे। रीड रिचर्ड्स जो कि स्मार्टेस्ट मैन अलाइव के नाम से जाना जाता है, उसको ये एहसास होगा कि उसकी सपनों जैसी इस यूटोपियन दुनिया में कुछ गड़बड़ है। इसी से उसे ये भी पता चलेगा कि मल्टीवर्स मुसीबत में है। सो ये कहानी सिर्फ कूल मल्टीवर्स एडवेंचर के बारे में नहीं है, ये पीटर पार्कर के सबसे बड़े इमोशनल चैलेंज की बात भी करती है। इस परफेक्ट दुनिया में पीटर के पास वो सब कुछ है जो उसने कभी चाहा था। एमजे उसे फिर से प्यार करती है। लोग स्पाइडरमैन को डिजास्टर्स का दोष देने के बजाय सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम पीटर को ये रियलाइज़ होने लगता है कि कुछ तो गलत है। ये दुनिया उसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगने लगती है।
पीटर छोटी छोटी इनकॉन्सिस्टेंसीज को नोटिस करने लगता है। कई इवेंट्स बार बार रिपीट होने लगते हैं, उसकी मेमोरीज पूरी तरह सही नहीं लगती और उसे ये भी एहसास होता है कि शहर के लोग कुछ ज़्यादा ही आइडियल बिहेव कर रहे हैं। इट्स लाइक लिविंग इन अ ड्रीम यू डोंट वांट टू वेक अप फ्रॉम। यही इस कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। ये पीटर के डायलेमा की बात है, क्या वो इस आर्टिफिशियल पैराडाइज में रहेगा या फिर अपनी पेनफुल और इम्परफेक्ट रियलिटी में वापस जाएगा। अब कहानी में एंट्री होती है रीड रिचर्ड्स की, जो इस कहानी में एक क्रूशल रोल निभाएगा। रीड ही सबसे पहले इन यूटोपियन रियलिटीज़ की दरारों को पकड़ेगा। उसे पता चलेगा कि ये दुनिया असली नहीं है, शायद इसे डॉक्टर डूम या फिर किसी कॉस्मिक फोर्स ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। रीड की इन्वेस्टिगेशन उसे पीटर की दुनिया तक ले जाएगी एंड यही से शुरू होगा एक अनलाइकली अलायंस। रीड, जो मल्टीवर्स फ्रैगमेंटेशंस के बारे में पहले से ही जानता है, वो पीटर का गाइड बनता है। रीड रिचर्ड्स पीटर को एक्सप्लेन करता है कि उनकी रियलिटीज़ एक बड़ी बैटलवर्ल्ड का हिस्सा है, जिसे एक मिस्टीरियस फोर्स ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। ये अल्टरनेट वर्ल्ड्स सस्टेनेबल नहीं है एंड अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकले तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो फैंटास्टिक फोर की प्रेजेंस से होगा ये कि स्टोरी को और डेप्थ मिल जाएगी, जहाँ ह्यूमन टॉर्च और स्पाइडरमैन के बीच एक यूथफुल और ब्रदरली बॉन्ड बनेगा। ये पार्टनरशिप एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक बड़ा मोमेंट होगी। रीड, जॉनी स्टोन एंड बेन ग्रिम मिलकर पीटर को रियलिटी की सच्चाई को समझने में मदद करेंगे। हम जानते ही हैं कि हर ग्रेट स्पाइडरमैन स्टोरी में एक शानदार विलन होना ज़रूरी है और इस थ्योरी के हिसाब से ये बोल्ड चॉइस हो सकती है विल्सन फिस्क एके किंगपिन। इस परफेक्ट रियलिटी में फिस्क न्यूयॉर्क का मेयर है, एक रिस्पेक्टिव इंसान, लेकिन पर्दे के पीछे विल्सन फिस्क इस फॉल्स रियलिटी को बनाए रख रहा है। उसने शहर के चारों ओर एनर्जी बैरियर्स क्रिएट किए हैं जो इस जगह को मल्टीवर्स के बाकी हिस्सों से आइसोलेट करते हैं। तो विल्सन फिस्क इस कहानी का एक परफेक्ट एंटागनिस्ट हो सकता है, जो सिर्फ एक फिजिकल थ्रेट नहीं बल्कि पीटर पार्कर को एक साइकोलॉजिकल चुनौती भी देगा। जहाँ मूवी के क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स एक इमोशनल रोलर कोस्टर होगा। जैसे जैसे पीटर और रीड को सच्चाई का पता चलेगा, उनके चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। फिस्क अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा पीटर को इस यूटोपिया से बाहर निकलने से रोकने के लिए। एंड इसी बीच कई एपिक बैटल्स भी हो सकती हैं, जहां स्पाइडरमैन, ह्यूमन टॉर्च और द थिंग मिलकर फिस्क की फोर्सेस से लड़ेंगे। पीटर को अल्टीमेट टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने परफेक्ट वर्ल्ड, एमजे और वो जिंदगी जिसे उसने हमेशा सपनों में देखा था, वो उसे छोड़नी पड़ेगी। ये सैक्रिफाइस आइकॉनिक स्पाइडरमैन थीम को एको करता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ एंड में एक हार्ट ब्रेकिंग सीन में एमजे उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि वो उसे छोड़ के ना जाए। जहाँ स्टोरी और भी इमोशनल हो सकती है अगर यहाँ पे इन दोनों का एक बच्चा भी ऐड कर दिया जाए। बट एंड तक रीड रिचर्ड्स के साथ मिलकर पीटर को ये पता चल गया होगा कि ये सब रियल नहीं है और रुकने का मतलब ये होगा कि वो एक हीरो के रूप में अपनी ड्यूटी को अबेंडन कर रहा है। एंड में जैसे ही पीटर और फैंटास्टिक फोर एक पोर्टल के जरिए बाहर निकलेंगे, मूवी एक चिलिंग टीज पर खत्म हो जाएगी, जहाँ रीड रिचर्ड्स को एक एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्ट होता है, अल्टरनेट रियलिटीज के पीछे के मास्टरमाइंड का क्लू। एंड ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होगा, जो सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स को सेटअप करेगा। मूवी के आखिरी शॉट में हम देखेंगे कि पीटर फैंटास्टिक फोर के साथ खड़ा होकर एक डेविस्टेटेड वर्ल्ड को देख रहा है, जहाँ दूर उन्हें एक मैसिव मेटल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो होगा डूम का कासल। आई नो कि मार्वल ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ र्यूमर्स ऐसे भी हैं कि स्पाइडरमैन 4 में नल को भी इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन ये थ्योरी जो मैंने अभी आपको बताई है, ये सिर्फ एक और स्पाइडरमैन फिल्म नहीं होगी, बल्कि ये पीटर पार्कर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफर करती है, जहाँ ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है सैक्रिफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हीरो बनने की कीमत जैसी थीम्स को। साथ ही ये स्पाइडरमैन की पर्सनल जर्नी को एमसीयू के लार्जर मल्टीवर्स से जोड़ती है। हम एंड तक मल्टीवर्स की एपिक कहानी में पीटर को एक की प्लेयर बनते हुए देखेंगे, जहाँ ये स्टोरी कुछ नया भी देती है। एक ट्रेडिशनल हीरो विलन स्टोरी की बजाय हम एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेल को देखेंगे, जहाँ हर लेवल पर पीटर को चैलेंजेस फेस करने होंगे। एंड कॉमिक फैंस के लिए ये स्टोरी एक ट्रीट होगी, क्योंकि ये स्टोरी बैटल वर्ल्ड आर्क और क्लासिक स्पाइडरमैन स्टोरीज का एक मिक्सचर है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप ऐसी स्पाइडरमैन मूवी देखना चाहेंगे जो पीटर के कैरेक्टर और मल्टीवर्स में इतनी गहराई तक जाए? आई नो कि इस थ्योरी में टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन को इंक्लूड नहीं किया गया, बट उनके बगैर भी
आई थिंक ये एक अच्छी खासी स्टोरी बन गई है। वैसे भी हम सीक्रेट वॉर्स में हम इन तीनों स्पाइडरमैन को एक बार फिर से साथ में देखेंगे। सो आई थिंक ये अच्छा होगा कि एंड्रू और टोबी को सीधा सीक्रेट वॉर्स में ही लाया जाए। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। टोनी स्टार्क की जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल क्यों है, इसमें मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसी ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।